प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आज हम सब 2010 से लेकर अब तक जितने भी एमसीक्यू आपके बने हैं, आए हुए हैं, उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज एंड ट्रिक वाइज सलूशन देख रहे हैं। ये वीडियो आपके कंसेप्ट को जनरेट करने में हेल्पफुल होंगे, ये मुझे आशा है। तो आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट से कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको नीट के लिए मददगार हो सकते हैं यदि आप इसको ध्यान से देखें। तो इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 चैप्टर तक का कंसेप्ट चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना दिया है और वीडियो प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स ए कलरलेस गैस and a residue that is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is formed, which is recovered in the solid form. Solid C on gentle heating gives back A. The compound is, देखिए ऑप्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है। इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान समझेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा कि कंपाउंड ए है, इसको क्या किया गया? जेंटल हीट किया गया है। हीट करने पर कोई रेसिड्यू बनता है और उसके साथ साथ कोई कलरलेस गैस बनता है। उस रेसिड्यू को पानी के साथ ट्रीट करेंगे यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कंपाउंड बी बनता है। बी को CO2 के एक्सेस से रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड सी बनता है और कंपाउंड सी को जेंटल हीट करते हैं तो फिर से ए मिल जाता है। तो आपको बताना है कि वो कंपाउंड कौन सा है। तो कंपाउंड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैसे है, आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई कंपाउंड ए है, मान लेते हैं। मैंने कहा कि ए जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ए कंपाउंड है। इसको हीट करेंगे आप तो बनेगा एक रेसिड्यू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 जो कलरलेस गैस है। ठीक है, इस रेसिड्यू को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चूना, लाइम। अब इसको आप क्या करेंगे? पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी लाइम वाटर। ठीक है, और लाइम वाटर और उसको इसके सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम या लाइम मिल्क बोल सकते हैं, और जो सॉलिड रहता है उसको स्लैग्ड लाइम। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों के अलग अलग फार्म है। चलिए, अभी हमें पढ़ना है कि ये कंपाउंड क्या हो गया? बी हो गया। अब इस कंपाउंड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं? बी को CO2 के एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं। CO2 को एक्सेस करते हैं तो पहले ये बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, लेकिन एक्सेस है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनकर प्रेसिपिटेट बनता है। फिर एक्सेस में CO2 में क्या होता है? घुल जाता है और बन जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कंपाउंड सी से नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल हो जाता है। अब इसको क्या ड्राई कराकर इसका कम सॉलिड के फॉर्म में बना सकते हैं। अब इसको हीट करेंगे, जेंटल हीट करेंगे तो फिर से क्या बना देगा? ए बना जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में कैल्शियम कार्बोनेट दिया था। ठीक है, ये। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला एक क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका है? तो इसमें देख रहे होंगे आप कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसमें आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि सभी कंपाउंड में कैल्शियम कॉमन है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, तो कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इस पे इसके फ्लोराइड और हाइड्रोजन पर 1 माइनस चार्ज होता है, इसलिए उनके 2 में है। ठीक है, ये तो फार्मूला बस समझ रहे होंगे कि 2 क्यों है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट से क्या लेना देना है? किसका ज़्यादा होगा, किसका कम? तो आप फजांस रूल पढ़े होंगे। कौन सा रूल? फजांस रूल। इस रूल्स के अकॉर्डिंग जब कैटायन सेम हो, एनायन डिफरेंट हो, एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज हैं, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एनायन की साइज जितना ज़्यादा होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होता है, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, तो
अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में है? कैल्शियम आयोडाइड में, क्योंकि फ्लोराइड सबसे छोटा है, आयोडाइड सबसे बड़ा है हाइड्रोजन में। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग फजांस रूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द इजी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज द ऑर्डर। तो देखिए इसमें बोला है इजी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयंस ऑन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो द ऑर्डर। तो आपको ये पता करना है कि किसका हाइड्रेशन आसानी से होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किसका होता है। तो बता दें आपको कि जितना यदि कैटायन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, उसको मैंने बताया कि कैटायन बोलते हैं। कैटायन जितना स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन यानी वो इसका पानी के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, छोटा कैटायन ज़्यादा हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, क्या होता है हाइड्रेशन? कि कोई कैटायन के साथ कोई जो सॉल्वेंट है उसका इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। पानी है तो हाइड्रेशन, यदि कोई और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी। तो जो जितना छोटा साइज होगा उसको ज़्यादा सॉल्वेंट घेरे रखेंगे और ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, और साइज़ बड़ा रहेगा तो कम वाटर सॉल्वेंट या कोई सॉल्वेंट घेरेंगे, उसको इंट्रैक्शन करेंगे और कम एनर्जी रिलीज होगा। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं उसमें क्या क्या होता है? लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे छोटा कौन सा उसमें है? लिथियम। तो लिथियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? आप देखिए, तो लिथियम जिसमें सबसे ऊपर हो, तो लिथियम सबसे ऊपर है क्योंकि उसकी छोटा साइज है तो इसलिए ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल, तो एडजॉर्प्शन का मतलब डेल्टा एस क्या होना चाहिए? निगेटिव। एडजॉर्प्शन क्या होता है? डेल्टा एस का वैल्यू एंट्रोपी क्या होता है? निगेटिव। एनर्जी क्या होता है? रिलीज। तो ज़्यादा एंट्रोपी एडजॉर्प्शन किसका होगा? जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा कि रुबिडियम का जो कैटायन का है हाइड्रेशन सबसे कम होगा, उसके बाद पोटेशियम को उससे ज़्यादा, सोडियम को उससे ज़्यादा, लिथियम का सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज CO2 मोस्ट ईजली। सब तो करेंगे लेकिन मोस्ट ईजली कौन करेंगे? तो आपको कंसेप्ट देना है कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनके कार्बोनेट, जैसे लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, Li2CO2, Na2CO3, यहाँ पर 3 होगा, और उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ये सब जल्दी जितना ऊपर से नीचे जाएंगे जैसे जैसे उनका डिकम्पोजिशन का जो ब्रेकिंग है, डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकिंग ऑफ CO2 या मेटल कार्बोनेट का टूटना, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाती है? क्योंकि आयनिक क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल कार्बोनेट हैं उनका स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट हैं उनका डिकम्पोजिशन भी इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर घटता है इजली। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले तो डिकम्पोज होंगे नहीं, तो ये 2 A और D डिकम्पोज जल्दी नहीं होंगे। अब बचते हैं सेकेंड ग्रुप के। तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिकम्पोजिशन का रेट क्या होता है? घटता जाता है। तो सबसे ऊपर कौन होगा? बेरिलियम कार्बोनेट ऊपर, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बेरिलियम कार्बोनेट दिया नहीं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा? ईजिली डिकम्पोज होगा, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट ईजिली डिकम्पोज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाने पर जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। देखिए पहले प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस किस नाम से जानते हैं, कैसा फॉर्म है उसके हिसाब से नाम जानते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि सस्पेंशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन,
तो सस्पेंशन क्या है, वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। यदि क्लियर सोल्यूशन होता, क्या होता, एक्वस सोल्यूशन होता, सोल्यूशन नाम देता, तो हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। यहाँ पर तो इसका कंडीशन बताया कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, तो उसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर। और यानी ए और सी डी क्या है, एक जैसा, लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन बोला है तो मिल्क ऑफ लाइम। और क्विक लाइम क्या है, CaO, क्विक लाइम यानी चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। और लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम दोनों का फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक सलूशन है, क्लियर सलूशन होता है तो लाइम वाटर, और सस्पेंशन होता है तो मिल्क ऑफ लाइम। तो यहाँ पर पूछा है सस्पेंशन, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन होने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, कैल्शियम CaCN3 Ca2Cn है, कैल्शियम साइनाइड है, और कैल्शियम साइनाइड का जो यहाँ पर देखिए CaCN का होल ट्वाइस है और CaCN है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो आपको चार्ज वाइज भी फार्मूला बनाना भी सीखना है, उस तरह से सही है, और रिएक्शन भी पता होना चाहिए। तो कैल्शियम जो कार्बाइड है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, CaCN का होल ट्वाइस प्लस कार्बन। तो ये आप फार्मूला आपको पता हो गया कि कैल्शियम साइनाइड, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और कार्बन निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला 2018 में पूछा गया है, एमंग CaH2 BeH2 BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड है, बेरियम हाइड्राइड है, द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर इज। अब ये जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, मेटल हैं, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम, 3 मेटल हैं, उनके हाइड्राइड का आयनिक करेक्टर पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, मेटल के हाइड्राइड का आयनिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी उनकी क्या होती है, आयनिक करेक्टर बढ़ती है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ती है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल के हाइड्राइड की आयनिक करेक्टर बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होती है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने पर आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, बेरिलियम सबसे कम आयनिक करेक्टर रखेगा, कैल्शियम हाइड्राइड उससे ज़्यादा, और बेरियम सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फास्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कली अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर M इज, M क्या है, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब फास्फेट ट्रांसफ़र के लिए एक अर्थ मेटल की ज़रूरत होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को क्या करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें फास्फेट ट्रांसफ़र के लिए कौन सी मेटल की जरूरत होती है, तो उसमें कौन सी जरूरत होती है, मेटल की। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे आप कंसेप्चुअल समझ लीजिए, जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो कंसेप्चुअल हो जाएगा, और यदि ऐसा सीधे रखना याद रहते हैं तो मैग्नीशियम याद रखिए, मैग्नीशियम कोफैक्टर के रूप में यूज होते हैं। और आपके दिमाग में बन रहा होगा कि कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको बोलते हैं कोफैक्टर। तो ज़्यादातर केस में मेटल्स आयन क्या होते हैं, कोफैक्टर की तरह काम करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for transmission of nerve signals। तो ये बोल रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, ATP, और सोडियम के साथ रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। आपने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नर्व सिग्नल होता है, सिग्नल का ट्रांसमिटेंस किसके द्वारा होता है, सिग्नल जो नर्व इम्पल्स होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा
कंट्रोल होता है। तो सोडियम आयन के साथ कौन सा आयन होता है? पोटेशियम आयन। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। और हाँ, पोटेशियम आयन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए भी बहुत इसेंशियल है। तो पोटेशियम आयन की वजह से ही ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होकर एटीपी बनाता है। और नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए वो किसकी जरूरत होती है? सोडियम पोटेशियम पंप की, यानी उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में पोटेशियम आयन दिया है, ठीक है। जबकि ये आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, कॉपर एंजाइम के लिए होता है कॉपर, लेकिन इस नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए कॉपर की जरूरत नहीं है। और कैल्शियम मसल्स कंट्रैक्शन के लिए आवश्यक होता है और ब्लड क्लैटिंग के लिए होता है, ठीक है। हालांकि हर सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हमें बताना है। ये 2020 में आज आया था प्रश्न, ठीक है। अगला 2021 में क्या प्रश्न आया है? एमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज़ कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दो चीज़ दिया है कि इनमें से कौन सा मेटल हैलाइड कोवैलेंट करेक्टर रखा है, यानी कोवैलेंट है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो कैसे पहचानेंगे? तो अपने आप में बताया फजांस रूल होता है। फजांस रूल में हम देखते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट करेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था, वहाँ पर मेटल कैल्शियम था और एनायन जो हैलाइड था वो डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एनायन सेम है, क्लोराइड हैलाइड आयन सेम है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, लेकिन बदल क्या रहा है? आपका मेटल आयन बदल रहा है। तो यहाँ कैल्शियम है, यहाँ स्ट्रोंशियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम, ठीक है। यानी मेटल आयन्स कैटायन बदल रहा है। तो अभी बताया, फिर से मैं बता दूँ कि जब कैटायन बदलें, यानी कैटायन की साइज छोटा होगा, ठीक है, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा पोलरिटी होगा तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। सीसी का मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर की क्या होता है? वो कोवैलेंट नेचर रखता है। कोवैलेंट नेचर या कोवैलेंट कैरेक्टर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पर एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है। कैटायन सबसे छोटा होगा कौन? तो आपको पता है सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम सबसे ऊपर है, मैग्नीशियम उससे नीचे है, कैल्शियम उससे नीचे है, स्ट्रोंशियम उससे नीचे है और बेरियम सबसे नीचे है। तो सबसे छोटा कौन सा? बेरिलियम। तो बेरिलियम क्लोराइड सबसे छोटा है, बेरिलियम सबसे छोटा है, तो उसका क्लोराइड जो होगा वो बेरिलियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर रखने के कारण वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पूछता तो किस में होता? स्ट्रोंशियम क्लोराइड में, और कोवैलेंट कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड में। ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और जो कोवैलेंट कैरेक्टर रखते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके आज के 10 प्रश्न जो आपको कंसेप्ट को सीखने समझने में मददगार होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको बताने की नहीं ज़रूरत है कि आप क्या करते हैं या क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।